दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसको लेकर सभी पार्टियां और बीजेपी कांग्रेस में आपस में तनातनी तेज हो गई है। बीजेपी, आम आदमी और कांग्रेस इस बार त्रिकोणी मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन सत्ता में आते ही जीत और हार का खेल शुरू हो गया है। लेकिन दिल्ली की हकीकत कुछ और है। वहीं आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव की जमीनी हकीकत एएनबी न्यूज़ ने कवर की है। क्या कुछ है जमीनी हकीकत और जमीन में राजनीति की हलचल, देखिए। एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस वक्त बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से एमसीडी चुनाव में अपना ताकत झोंक रही। इस वक्त हम इंदरपुरी में हैं, वार्ड नंबर 140 में। यहाँ आप जानते हैं, आप देखिए सफाई की स्थिति, यहाँ की जनता कैसे रह रही है, क्योंकि डेंगू, चिकनगुनिया जैसे, मलेरिया जैसी बीमारी लोगों पर हावी हो रही हैं। इस बार दिल्ली में सबसे ज्यादा डेंगू और चिकनगुनिया पाए गए हैं, पेशेंट पाए गए हैं। अब हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ की महिलाओं से और लोगों से, आम जनता से, कि क्या कहेंगे। सर इतनी बारी कंप्लेंट कर चुके। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया है। आप किस साफ सफाई चाहते हैं? ये बहुत गंदगी हो रही है। छैल बिहारी भी आया था हमारे यहाँ पे, उसने कह रहा है मैं नाला बनवा दूंगा, सिल्ली डलवा दूंगा, सब कुछ करवाऊंगा। कुछ नहीं करा उसने, ना हमारे इधर सीवर डला, ना नाले बने, कोई काम नहीं करते। जो आते हैं देख के चली जाते हैं, कोई काम नहीं कर पाते। वो सब ऐसे ही करते हैं। और हम लोग जानते हैं, क्या कहेंगे राजू भाई? हमें साफ सफाई चाहिए यहाँ। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि एमसीडी 15 साल से बीजेपी लगातार सत्ता में काबिज है, लेकिन ये सफाई आखिर कौन करवाएगा? क्या कहेंगे आप? जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे सफाई करवाएं, यहाँ पे ये नाला सही करवा के सिल्ली रखवाएं। हमें यहाँ से सामान कुछ भी आना जाना पड़ता, हमारी गंदगी इतनी हो चुकी है कि हमारा आना जाना बहुत बेकार हो चुका है इधर। और हम यहाँ पे, मैं एक सब्जी बेचने वाली हूँ, मुझे यहाँ से रेड़ी और ठेला ले जाने में दिक्कत होती है। मैं कई बार गिरने से भी बच चुकी है और कई बार बच्चे भी गिर चुके हैं यहाँ पर। हमने कई बार कंप्लेंट करी है, पर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। मैंने बकायदा छैल बिहारी को कई बार फोन कर रखा है, वो कहते हैं अपने आप सुलझो। उन्होंने मुझसे ये लोग, पार्टी आती है सिर्फ वोट बैंक मांगने, जनता से कहती है कि आप वोट दीजिए, हम ये काम करवा के देंगे। लेकिन आज जो दिल्ली देश की राजधानी की हकीकत आप देख ही रहे हैं, और तो आप साफ तौर से देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों का दुख दर्द आखिर जाएगा कैसे, क्योंकि पार्टियां आती हैं, सत्ता में राज करती हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सत्ता बनाती हैं और चली जाती हैं, क्योंकि प्रत्याशी जीत कर चले जाते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत, ग्राउंड जीरो आप स्वयं देख रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर से कि ये नालियां कुछ बयां ही कर रही हैं। जा रहे हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं इतनी गंदगी है, वहाँ पैर वैर भी मुड़ जाता है गड्ढों में। ये सुविधा होनी चाहिए यहाँ पर। तो अभी हम वाली गली में देख रहे थे कि वहाँ के नालियाँ, वहाँ पे चिकनगुनिया जैसे, मतलब नालियाँ खुली पड़ी है, गंदगी भरे पड़े हैं। क्या है, पार्टी तो कोई भी बने, बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी है, लेकिन जिम्मेदारी क्या है, उसका निर्वहन क्या कितना पूरी तरीके से कर पा रहे हैं जो इससे पहले है? बीजेपी है, जो जैसा था वैसा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवम पांडे दिल्ली से जुड़ गए हैं। शिवम, दिल्ली में लगातार एमसीडी चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी, लगातार तीनों पार्टियां जनता के बीच में जाकर अपने वादे कर रही हैं और दिल्ली को साफ सुथरा बनाने की बात कर रही हैं। लेकिन आपने हकीकत देखी है, जमीनी हकीकत देखी है, क्या कुछ है दिल्ली का मिजाज? जी बिल्कुल रवि जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मामला इंदरपुरी का है, जो हम आपको आज ये रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, बड़े बड़े दावे करते, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली को पेरिस बनाना चाहती है। लेकिन जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट अभी आपने दिखाई, ये कुछ अलग ही बयां कर रही है। क्योंकि यहाँ से विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं आम आदमी पार्टी के, इससे पहले भी राघव चड्ढा थे वहां पे। लेकिन एमसीडी भी 15 साल से लगातार सत्ता में बनी हुई है। उसको लेकर जो रिपोर्ट आपने देखी वो कुछ अलग ही बयां कर रही, क्योंकि इस बार दिल्ली में सबसे ज्यादा डेंगू और चिकनगुनिया के पेशेंट पाए गए, मरीज पाए गए थे। लेकिन फिर भी इसको देखते हुए एमसीडी बात करें कि सत्ता में हर कोई बैठना चाहता है, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस। लेकिन जो ग्राउंड जीरो है, जो जमीनी हकीकत है, जो लोग इस समय जो लोगों की जरूरत है, वो मूलभूत सुविधाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं रवि जी।
शिवम, आप लोगों से मिले, दिल्ली में गए, दिल्ली के अलग अलग कस्बों के अलग अलग मोहल्लों में आप लोगों से मिले और वहाँ की ज़मीनी हकीकत देखे। जनता की राय क्या है? जनता इस बार किसे चुनना चाहती है? क्या बीजेपी ने अच्छा काम किया है एमसीडी में, या एक बार फिर आम आदमी पार्टी को एमसीडी की कमान देना चाहते हैं, या फिर कांग्रेस को बदलाव के तौर पर लाना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा में आम आदमी पार्टी तो मौजूद है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि क्योंकि लगातार 15 साल से बीजेपी को भी देख लिया गया और अभी 2-3 वर्ष से लगातार आम आदमी पार्टी भी विधायक बनी, लेकिन शीला जी की जो कार्यकाल है दिल्ली के अंदर वो जनता यहाँ की नहीं भूल पा रही है। जी रिपोर्ट में आपको दिखाया, क्योंकि शीला जी ने जो हाईवे बनवाए, जो सड़क बनवाए दिल्ली के अंदर, वो आज भी कांग्रेस को लोग याद कर रहे हैं लगातार। लेकिन एक बार जनता ने ये कहा कि हम एक बार परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी और बीजेपी लगातार बनी हो, लेकिन कांग्रेस के एक बार हो सकता है, देखिए कहा नहीं जाए, दिल्ली में मौका हो सकता है मिल जाए, लेकिन क्योंकि यहाँ की जनता काफी त्रस्त हो चुकी है। जी रवि जी। शिवम, सवाल यही है कि आप लोगों से मिले, वहीं हमने मोहल्ले की बदहाल हालत देखी, जहां पर पानी भरा पड़ा है, डेंगू की बीमारियां, चिकनगुनिया की बीमारियां, तमाम बीमारियां हैं जो पैदा हो रही हैं, लोग उससे परेशान हैं। लेकिन वहां के मौजूदा जो पार्षद हैं और जो वहाँ के कुल मिला के स्थानीय नेता हैं, क्या इसे लेकर वो पहल करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, या बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ वादे हो रही हैं और जमीन की जो स्तर है वो बदहाल है? जी आपने सही सवाल किया कि वहाँ के जो विधायक हैं, जो निगम पार्षद है, उन जनता से जब हमने बात की कि यहाँ विधायक जी आते हैं या फिर निगम पार्षद जी आते हैं, उनका सिर्फ साफ सवाल यही कहना है कि यहाँ से जीतने के बाद, जीतने से पहले तो बहुत सारी रैलियां करते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हर नेता आता है, हर नेता जाता है, लेकिन जीतने के बाद सिर्फ सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उसके बाद जनता के, दिल्ली की जनता जो कि देश की राजधानी कही जाती है, दिल्ली की जनता से एक बार भी पूछने नहीं आता या देखने नहीं आता कि आप लोग कैसे हैं, लेकिन सिर्फ सत्ता पे काबिज जो होते फंड पास करवाते हैं, लेकिन उनका फंड पास होने के बाद जमीनी धरातल पे हकीकत कुछ देखने को नहीं मिलता है। रवि शिवम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा की।